प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा मैडम चलो। तो आदित्य ठाकरे हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जो तमाम सवालों के जवाब हैं वो दे चुके। आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, तो मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने अरे की जो अभी तो मांग। मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा मैडम चलो। तो आदित्य ठाकरे हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जो तमाम सवालों के जवाब हैं वो दे चुके। आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, तो मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने अरे की जो अभी तो मांग। मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना। एक सवाल करना चाहूंगी, आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी क्योंकि तो ये मैंने आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, तो मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए, प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने अरे की जो अभी तो मांग। मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा मैडम चलो। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी, आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी क्योंकि तो ये मैंने आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, तो मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए, प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने अरे की जो अभी तो मांग। मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा मैडम चलो। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी, आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी क्योंकि तो ये मैंने आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, तो मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए, प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने अरे की जो अभी तो मांग। मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा मैडम चलो। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी, आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी क्योंकि तो ये मैंने आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, तो मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए, प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने अरे की जो अभी तो मांग। मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। चलो बाबा मैडम चलो। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी, आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी क्योंकि तो ये मैंने आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, तो मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए, प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने अरे की जो अभी तो मांग। मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। And Republic getting a word from Aditya Thackeray after the BJP has gone hammer and tongs questioning him in the Maharashtra Assembly this morning. But it is Disha Salyan's father who's filed that petition in the Bombay High Court as he has brought to light Aditya Thackeray's alleged role and said that he must be questioned. As far as Aditya Thackeray is concerned, he had held a news conference just a short while ago where he said that this is a politically motivated and diversionary tactics by the BJP. He's also said that he will give his response in the court. Republic questioning Aditya Thackeray, who in that one-on-one remained rather evasive, not giving any direct answers, and Aditya Thackeray's silence that is most being questioned at this point. We've seen how the UBT has come out in full force to defend Aditya Thackeray. In fact, Sanjay Raut had spoken a short while ago where he said that as far as Disha Salyan's case is concerned, investigation at that point had proved that it was an accident. And the UBT has been emphasizing, or rather bent upon proving the point that it is the BJP and this entire move is politically motivated. But Disha Salyan's father, who has now, after 5 long years, spoken up. He spoke exclusively to Republic where he said that the truth will be out in less than 2 weeks. He's filed that petition in the Bombay High Court where he has brought to light Aditya Thackeray's alleged role. A lot of details from that night, who all were present. Several names that have been taken by Disha Salyan's father. Most importantly, he said that Disha Salyan's killing is connected to the SSR case. He said that Disha Salyan did not die by committing suicide.
She was killed. It was a murder. And it was not just her, it was also Sushant Singh Rajput. In fact, her father in the Bombay High Court has said that Aditya Thackeray must be booked. There is an attempt to shield him. Back in the day, it was his father who was leading the government in Maharashtra, and that is why he was being shielded. A whole new turn to this entire case after 5 years. And we've seen the kind of political furor that has been escalating in the Maharashtra Assembly. BJP going hammer and tongs, questioning Aditya Thackeray and his alleged role. As he remained silent just a short while ago, he held that news conference. We'll also try and play out excerpts of that, where he has said that he'll give his response in court. And he has called this political vendetta. He said that this entire development is politically motivated. These are diversionary tactics by the BJP. Let's play out this sequence once again. Republic questioning Aditya Thackeray. आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। अरे चलो बाबा, मैडम चलो। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। अरे चलो बाबा, मैडम चलो। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। अरे चलो बाबा।